आज हम पढ़ेंगे भूकंप के बारे में, जो 9 से लेकर 12 तक और 6 से लेकर 8 तक, मतलब सब एनसीईआरटी बुक में से भूकंप के पूरा जानकारी निकाले हैं, निचोड़ के जानकारी निकाले हैं। आपको सटीक तरह से हम पढ़ाएं कि भूकंप का हो, भूकंप केती आवेला, भूकंप काहे आवेला, कौना कारण से आवेला, भूकंप से केती बाँचल जा सकेला। मतलब भूकंप के पूरा जानकारी एक छोटा सा वीडियो में हम इसके पढ़े जाई। तो बस आप लोग से ये रिक्वेस्ट बा, आग्रह बा, विनती बा, निवेदन बा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें एंड मन करे तो कमेंट करें। इससे आपको 1 रुपया आपसे नहीं लिया जा रहा है, आपसे रुपया लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है। तो आपको ये कर देना चाहिए कि आप का करे के बा, आपके का करे के बा, आपके एगो हाथ उठावे के बा, आप टिप दे के बा, हो गए सब्सक्राइब, लाइक भी हो गए। तो ज़्यादा कुछ करे का नहीं है, बट आप चाही तो कर सके नहीं, ठीक बा। अब हम सके इसमें भूकंप के बारे में पूरा टोटली जानकारी पढ़ सके हम सन। तो भूकंप के स्टार्ट करता नहीं सन कि भूकंप का हो, ठीक बा। पहले हमसे जान सन अर्थ क्विक मतलब भूकंप, भूकंप का हो जाने सन। तो भूकंप का हो, भूकंप के बारे में जाने सन, ठीक बा। पृथ्वी हिलेला, पृथ्वी में हलचल आवेला, हिलेला, ओकरे कारण से भूकंप आवेला। पृथ्वी समझ लो, पृथ्वी ऐसे ऐसे डगमग डगमग ना करेला, ऐसे हिली, पृथ्वी ऐसे हिली तो हम समझनी सन कि भूकंप आ गए। ऐसे ऐसे हिली तो का सोचनी सन कि भूकंप आ गए। तो एकरा से बचल जाए के तीर। तो एक याद रखना, भूकंप पहले किसे कहते हैं समझ आते हैं हम लोग। जब पृथ्वी के, जब अर्थ के एक्सोजेनिक, ठीक है, इंडोजेनिस, ये दोनों में हलचल होला, यही कारण। तो हलचल हुई नु, यानी पृथ्वी के अंदर हलचल होको या पृथ्वी के सतह पर, तबे भूकंप आवेला। यही दोनों कारण से भूकंप आवेला। अब भूकंप समझ आवेला तो आवेला, भूकंप पता चल गया कि हिली पृथ्वी तो भूकंप आई। भूकंप कह तरह से आवेला ये जान जाए सब, भूकंप कह तरह से आवेला ये जान जा पहले हम सके। अर्थ क्विक आने का कारण क्या है? एक तो है वोल्केनो है, दूसरा है वोल्केनो है, एक आने का, एक वोल्केनो के कारण आ सकता है, एक है टेक्टोनिक प्लेट के कारण। प्लेट बहुत सारा है, प्लेट है महासागरीय भूमध्यरीय प्लेट है और अटलांटिक प्लेट, भूस्तरीय प्लेट, मतलब प्लेट बहुत सारा है। लेकिन टेक्टोनिक प्लेट के कारण से मुख्य रूप से भूकंप को माना जाता है कि इसी कारण से भूकंप आता है। एक हो गया एक्सप्लोजन के कारण, समझ रहे हो, इसके कारण भूकंप आता है। एक हो गया क्लोजन के कारण, मतलब ज्वालामुखी, समझ लो, ज्वालामुखी के कारण भूकंप आवेला, एगो ज्वाला भूकंप आवेला। दूसरा जौन बा भूकंप, तो दूसरा समझ विस्फोट हो गल, जैसे कहीं विस्फोट हो गल, ठीक बा, विस्फोट हो गल तो विस्फोट के कारण कहीं से भूकंप आ जी, विस्फोट हुई नु तब भूकंप आ सकेला। समझ रहे बात, विस्फोटों के कारण भूकंप आ सकेला। कहीं हम सके बम फेंक देनी सन, बम फेंके सन तो का हुई, मने परमाणु बम फेंक देनी सन, परीक्षण करनी सन, वो अलग बात बा। चाहे लड़ाई भल कहीं फेंक देनी सन तो ओकरो कारण पृथ्वी हिले लगेला, पृथ्वी ना हो, पृथ्वी हिले लगेला, ऐसा हिले लगेला, वो मानव के कारण हिलल, वो मानव के कारण हिलल, समझ रहे हो, प्रकृति के ना, वो मानव द्वारा हिलल।
पृथ्वी ऐसे ऐसे कैलस। तो थोड़ा सा एक और रुको एक मिनट जानकारी समझो। ये पृथ्वी हो गया। तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर क्या करती है, तो रोटेशन करती है, रोटेशन करती है। पृथ्वी ऐसे ऐसे अपने अक्ष पर घूमत रहेला। लेकिन पृथ्वी अपने जैसे सूर्य का चक्कर लगाती है, जिसे बोलते हैं पृथ्वी सूर्य का चक्कर जब लगाती है, इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन चक्कर लगावेला, समझता रहो। जैसे लड़का लड़की के चक्कर लगावेला, वही तियर एक चक्कर लगावेला, समझता रहो। चक्कर कितने लगावेला, हे तियर गइल कारी, तो ऐसे घूमत रही, हमेशा घूमत रहेला। तो एकरा कारण अगर पृथ्वी अपना अक्ष पर घूमता तो हम सबके मालूम हो गए चाहिए 24 आवर्स सीजन में घूमेला, यानी कि डे और नाइट हुई। जबकि एकरा कारण जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाई तो ओकरा कारण 1 साल होला, ईयर्स हुई। जब पृथ्वी हो गया, जब चंद्रमा ग्रहण करता है, मतलब घूमेला, रेवोल्यूशन करी, घूमी, तब का हुई, तब महीना हुई, 1 मंथ हुई, 1 मंथ हुई। 1 मंथवा में घूम जाती। और देखिए 1 मंथ समझ में आ गल, 1 मंथ समझ में आ गल, 1 महीना समझ में आ गल, 1 दिन समझ में आ गल, 1 साल समझ में आ गल, क्या होला। ठीक है, तो इसके कारण सबको आपको समझ में आ चुका होगा। ये सब 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 समझ में आ जाएगा, बस खाली आपको ध्यान देना है। ठीक है, देखो वोल्केनो ज्वालामुखी के द्वारा उत्पन्न, जैसे ज्वालामुखी कैसे उत्पन्न होता है, उसके द्वारा हिलेगा पृथ्वी, इसके कारण भी कुछ हो सकता है, जैसे कि हो सकता है। और टेक्टोनिक प्लेट, जैसे प्लेट हो गया तो आपस में टकराएगा तो अभी भी होगा। इसको थोड़ा सा से विस्तार से हम पढ़ते हैं, पहले इसको मिटा दें, उसके बाद विस्तार से पढ़ते हैं। देखो हम हमारे जाक लिस्ट में देख लीजिएगा, आपको सारे प्रकार के वीडियो मिल जाएंगे। आप सुनामी से लेकर और वोल्केनो, जलवाष्प, सब कुछ पर आ चुके हैं। ठीक है, देखो एक जो प्लेटें होती है, ऐसे प्लेटें जो है, प्लेट बहुत से टेक्टोनिक प्लेट कारण हमेशा याद रखना, 1 साल में प्लेटें लगभग 2.5 सेंटीमीटर हेने होने घसकेला। हेने घसको तब चाहे हेने घसको तब 2.5 सेंटीमीटर। हेने हेकरा के बोले निशान कन्वर्जेशन। हेकरा के बोले निशान यानी कि हेती यो हुई। एकरा के बोले निशान डाइवर्जेशन। समझ लो बात। मतलब पृथ्वी के छोटे छोटे प्लेट आपस में टकराओ, हटो, या ऐसे समझ जाओ कि एक इधर से जाएगा इधर, मतलब हेत या हटो या सटो या घसको इधर होने होने, एकरा का बोलने ट्रांसफॉर्म। मतलब एकरे के कारण ज्वालामुखियों निकलला और भूकंप यानी कि वोल्केनो निकलता है, या अर्थक्वेक होता है। वोल्केनो क्या होता है? वोल्केनो यानी लावा निकलेगा, लावा यानी कि रॉक निकलेगा, रॉक यानी कि सॉइल बनेगा, सॉइल यानी कि लिथोस्फीयर बनेगा, पेयर बनेगा। अब समझो बात। मतलब वोल्केनो निकला, वो ठंडा होगा, ये कोल्ड होगा, ये क्या होगा? कोल्ड होगा, ये कोल्ड होगा, तो कोल्ड होगा तो रॉक बनेगा, और रॉक आपस में घिसिर करी तो वेदर द्वारा कर सकेला, एक्सपोजन द्वारा कर सकेला, एकरा कारण बहुत हो सकेला, रेनफॉल द्वारा हो सकेला, या ये किसके कारण बहुत हो सकता है? लिथोस्फीयर बनी, माने स्थल भूमि, स्थल मंडल बनाई,
समझ में आई? तो हम ज़्यादा टाइम ना लेम, जितना हो सके उतना जल्दी से पढ़ल जाए। तो ये प्लेटें आपस में टकराला, यही कारण भूकंप आवेला। अभी में कुछ ई बावे कि नइखे समझ में आइल, समझ में आ गल, यही कारण से भूकंप आवेला। हई टकराई तबो ई होई। अब देखो ये जब टकराएगा तो ऐसे देखो, समझो बात, जैसे कि ये हो गया, ये क्या है, अर्थ है, देखो ये अर्थ है। अब इस टकराएगा तो सीधी सी बात है ऊपर थोड़ा सा उठेगा। तो ये जो उठेगा ना, मतलब ये टकरा गया तो ये उठेगा, तो ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, तो ये माउंटेन का निर्माण करेगा। सीधी सी बात है, पर्वत बनाएगा, पहाड़ बनाएगा, पर्वत बनाएगा, माउंटेन का निर्माण कर दिया। सीधी सी बात है, माउंटेन का निर्माण करेगा। अब ये जो माउंटेन है ना, पहाड़ है ना, ये पहाड़ तो बन गया, समझ रहे हो ना, ये पहाड़ तो बन गया। अब इसके कारण इरोजन होगा, एक्सपोजन होगा, ठीक है, और रेनफॉल ट्रेकेंस वाला चाहे आपस में टकराएगा, ऐसे हो सकता है। जब पर्वत ऐसे 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 रहता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। रेंज हो गया, ऐसे 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 एक कतार में होता रहे, एक कतार में होला, ऐसा ही क्या बोले सर, रेंज। अब ट्रांसफॉर्म हुई, मतलब हेने हो सकी, होने हो सकी, तो एकरा से भूकंप भी कम आ सकेला। अब हेकरो से थोड़ा भूकंप आवेला, लेकिन एकरा कारण है नीचे चल जाई, है ऊपर आ जाला, बस। अब समझ लो कि अर्थक्वेक जो होला वो मतलब केती आवेला, समझ लो। ई आवेला अधिकांश, ई जोन आवेला ई वेव के कारण आवेला, आ एकरा के मापल जाला, मतलब केते मानल जाला कि केते भूकंप आई, केते मालूम चली, तो सिस्मिक ग्राफ से इसका पता चलेला कि भूकंप कितना आइल बाबे, कितना नहीं किया। सबसे ज़्यादा आई रहे अटलांटिक और प्रशांत महासागर में, सबसे ज़्यादा 9.8, समझता रहूँ, उतना गति कर रहे वेग से। अब इसमें हमको जानना होगा से होता है, एक हो गया बॉडी वेव, एक हो गया सरफेस, समझो, एक हो गया बॉडी वेव, एक हो गया सरफेस वेव। सरफेस वेव, बॉडी वेव क्या होता है, तो बॉडी वेव मतलब कि पृथ्वी के अंदर हुई, आंतरिक में, समझा कि ये अंदर हुई, इंटीरियर यानी कि इंडोजेनिक, ये एक्सोजेनिक, ठीक है, मतलब ऊपर हुई, आउटर कोर, समझदार बात। तो ये ऊपर हुई, ये जो हुई दो प्रकार से होला, एक होला प्राइमरी वेव, आ एक होला सेकेंडरी वेव, समझ लो लोग। यूपीएससीओ में ये पढ़ेगा, बीपीएससीओ में ये पढ़ेगा, इतना इजी बाबे, खाली लागे के भारी बा, कुछ भारी ना होला। हेमे मुख्य रूप से हमरा के लव वेव पढ़ेगा बा। वेव मतलब फ्रांस के एक वैज्ञानिक था जिसका नाम अपने नाम पर ही रख दिया, लव वेव। एकरा से ज़्यादा कुछ पढ़े के जरूरी नहीं है। अब देखो प्राइमरी वेव क्या होता है, जो सतह के अंदर ही रहेला, ठीक बा, जो सतह के अंदर ही चली, तो ई चलेला समानांतर चलेला, तो ऐसे चली, ऐसे, तो ऐसे एकरा से भूकंप जो होला नो वो कम आवेला, उतना महसूस ना होला, ठीक बा, ऐसे महसूस ना होला। आ ई चलेला, तो ई चलेला सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में चलेला प्राइमरी। सेकेंडरी चलेला तो सिर्फ सॉलिड में चलेला। ई चलेला तो ई चलेला ऊर्ध्वाधर चलेला, क्षैतिज चलेला, समझ लो। तो इतनी हानि करेला, ऐसे से चली, ऐसे से भूकंप मारी तो ऊपर मारी, पृथ्वी कैसे हेतियो मारी, आई हे तो चलेला,
ऐसे तो कम घाटा है से ज़्यादा घाटा हेती और ज़्यादा घाटा करी है ज़्यादा नुकसान करी हेती ज़्यादा नुकसान हेती कम नुकसान, बस इतना समझ लो। लव वे पावे तो ई कहेला हेती चलेला। अब तू बताओ जो हेती चली वो कितना नुकसान करे, समझता रहनु जो हेती चली कितना नुकसान करे, कितना भूकंप है नुकसान करता, समझते रहनु हेत चलेला गति केते करेला हेती और टेढ़ी मेढ़ी यही कारण से ये बहुत नुकसान करेला, समझता रहनु। जैसे कि मियंडरिंग बनावेला है तो चल भूकंप तो मियंडरिंग बनाई का बनाई मियंडरिंग बनाई जा मियंडरिंग बनाएगा, ऐसे मियंडरिंग बनाएगा यानी कि यानी जाके नदियाँ छितर जाती है तो यानी का होला डेल्टा बनावेला, समझ में होता डेल्टा। ये विस्तार से पढ़ावता नहीं ये पढ़े के पढ़े। पृथ्वी ऐसे घूमेला काहे भाई, पृथ्वी ऐसे काहे घूमेला, पृथ्वी हूँ तो घूमेला ये सब। अब बोले कि अंतरिक्ष पृथ्वी के बहरी तो याद रखे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं के, गुरुत्वाकर्षण पढ़े तो हम सके अंतरिक्ष में ऐसे अड़ती सन ना गिर जैसे धोए देना, लेकिन वो जो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं के वही समझ के केनहु और जानी सन हेने ऑडिशन ओने ऑडिशन केनहु ऑडिशन लेकिन और जानी सन, समझता रहो। बताओ बना दिल घर बना दिल छते ना कल छत पर खड़ा हो तो रल जाइए ना रल जाइए धाए से नीचे गिर जल जाइए तो बनावल भी छत के ऊपर रह जल जाइए, समझते रहो। तो ये मियंडरिंग पढ़ा देनी, ठीक है। सरफेस वेव बॉडी वेव पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ लिए। सिस्मिक ग्राफ द्वारा मापल जाला वेव के, ये वेव द्वारा अर्थक्वेक आवेला भूकंप आवेला, एकरे कारण से भूकंप आवेला, ठीक बा। जैसे कि हई अर्थ हो गल, जैसे कि ये अर्थ हो गल तो ए में भूकंप आई तो हई भूकंप आई तो हेने के ज़्यादा हिलचल करी, हेने आ गल तो हेने कम आई तो ना बुझाई, हेने आई तो घर दुआर तनी गिराइयो सकेला, लेकिन हई जौन वेव आई नु ये पूरा के नुकसान कर दी। लव वेव बहुत खतरनाक वेव है, समझ जाओ। ये भूकंप बहुत खतरनाक भूकंप हो, ऐसे बहुत खतरा होला, समझ में आवता ऐसे बहुत खतरा होला। देखो पढ़ा देनी वेब, अब ऐसा बुझाई लो कि रे इतना पढ़नी है समझ में ना आयल, ऐसा बुझाई लो ना बुझाई लो कि कैसे कि सब पढ़ा देनी। अब कह बोलो कि पढ़ लेनी रे 6वां से लेके 12वां ले एनसीईआरटी में भूकंप के बारे में इतने बतावल बा। हाँ भूकंप पे इतने बतावल बा बे, 6वां में तो जानकारी नहीं कर भूकंप के काल बा कि हिलेला पृथ्वी तो भूकंप होला खत्म। 7वां में बस इतने, 8वां में थोड़ा बतावल बा कि भूकंप से बचे। अब हम पढ़ेंगे भूकंप से बचाव, अब हम पढ़ेंगे भूकंप से बचाव। भूकंप से बचाव पढ़ेंगे तो कभी भी एक नंबर में कि भूकंप आए नो, अगर हम घर में हैं तो हमको कहीं पलंग के नीचे या चौकी के नीचे कहीं वो भूकंप आगल है हिले लागल पृथ्वी तो हम से कूद के बहरी भागे के ना चाहिए, हम से कूद के बहरी भाग दियम सन तो ना बचम सन, कि सोचम से लुका जी तो ना बचम सन। तो एगो तो हम से कोना लुका जाइ सन, कोना तब ठीक बचम सन, चाहे कोनो बरियार कोनो वस्तु बा ओकरा नीचे लुका जाइ सन नीचे, तब हम से बाँचे के आशा रही, न तो ना बचम सन। ऐसा समझता रहो भूकंप आई तो एक बचाव के एगो कारण समझ में। अगर हम से भूकंप आइल पे बहरी पानी सन तो का करम सन कि देखम सन घर दुआर देख लेम सन, जब घर दुआर देख लेम सन खेत खलियान देख लेम सन गाछ वृक्ष सब कुछ देख लेनी सन, ओकरा हट के ओकरा से दूरी बना के खड़ा हो जाए के बा। का करे के बा, दूरी बनावे के बा, दूरी ओकरा से हम से दूरी बनावे के बा। आ तीसरा कि हम से भूकंप आई तो हम से फोन में ऐसा ऐप बावे, फोन ऐप बावे, मोबाइल में भी ऐप बहुत सारा है, जो एक सिस्टम बावे कि उस सिस्टम के चालू कर देम नु तो भूकंप आई नु तो बाचे लगेला ट्रिंग ट्रिंग
बाजे लगे पलई, और भूकंप के थोड़ा सा सूचना मिली नु तो बाजे लगेला। तो ऐसे भूकंप से बाचल जा सकेला। 4 नंबर कि भूकंप आवे तो सबसे पहले अपने के अलावा जाल माल सबके हानि होला, तो इसे सब कुछ के रक्षा करल हम इसे कर्तव्य बा। तो एकरा के सिस्मिक वेव सिस्मिक ग्राफ द्वारा मापल जाला। अब सिस्मिक ग्राफ मतलब का, अब ले लेने मुड़ी पर ढोता नहीं रे, हेने भूकंप आवता कि हेने आवता कि हेने आवता के नहीं आवता, हम नापे तो हम बुझाई हम सके ना बुझाई तो हम सके ऐसे मापल जाई से। दिखपा तो भूकंप के तिया होता, काहे आवता, के आवेला, केने से आवेला, केने जाला, सब बता देता नहीं, समझता रहो भूकंप। और भूकंप के ई पार्ट 1 है। अब पार्ट 1 में अब पार्ट 2 में भूकंप खत्म कर दें। तो पार्ट 1 खत्म हो गल, पार्ट 2 हम काल पढ़ा दें, जिसमें भूकंप के पूरी जानकारी और बेहतरीन तरह से दें। समझ आते ना, भूकंप के और बेहतरीन तरफ से हम सके मिल जाए। हम सके एक तरह से और भूकंप आ सकेला, खनिज बाबे हेने जमीन हो गए तो हेने खोन एम खनिज खाती, तो हम सके मालूम बा कि 6400 का भावे लैंड बाबे किलोमीटर में। और मैंने खोदनी तो हेने इतना दूर आ गल तो हेने लावा निकलल भेल, केनो निकलल तो हेने लावा निकली तो हेने पहुँची, आने पहुँची तो डगमग 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 करी तो पृथ्वी हिलिच के मतलब हिली। तो एक कारण से भूकंप आई, अर्थक्वेक आई। इतना समझ में आइल, जल्दी समझ में आवे के तो चाहिए, समझ में ना आई ऐसा हो नहीं के सकत, आई हम कबू करे ना देम। भूकंप के सारा जानकारी बता देने, और दूसरा पार्ट में और बेहतरीन भूकंप के बारे में जाने। 2 पार्ट में भूकंप की पूरा जानकारी खत्म कर दें। 6वां से लेके 12वां तक मैं सभी भूकंप की जानकारी जितना बतैले बहुत ना हम बताएं तर लोग के। भूकंप बहुत कारण से आ सकेला, भूकंप एगो कारण से नहीं आ सकत। भूकंप लिया में हमेशा के हाथ बा, प्रकृति के भी हाथ बा। भूकंप बहुत तरह से आवेला, सोचले बा लोग भूकंप का आवेला। हम सके मार बहुत तरह से खानी सन, लाठी से खाई सन, जूता से खाई सन, चप्पल से खाई सन, ढेर चीज से खानी सन। वही तो भूकंप ढेर तरह से आवेला, हमसे खाना ढेर तरह से खानी सन पकवान, वही तो भूकंप। लेकिन मुख्य रूप से 4 भूकंप पड़ेगा, हमसे 4 तरफ से पड़ेगा कि यही तरह से आवेला। अधिकांश भूकंप टेक्टोनिक प्लेट के कारण समझा जाता है, और दूसरा वोल्केनो, यही 2 ज़्यादा पढ़ा जाता है। क्योंकि हम तो परमाणु बम का हर महीने थोड़े फेंके, वो कबो परीक्षण हो जाला तब, या लड़ाई होला तब फेंकल जाला। 2 गो फेंकल बाभी, मतलब जो जापान में बिका गया था हिरोशिमा पर और नागासाकी पर बहुत क्षति पहुंचा था इसके कारण परमाणु बम से। तो एक तरह से लोग भी एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं और दूसरे को बातें छोड़ो। तो चलो कोई बात नहीं, दूसरे पार्ट में मिलेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिए। और ये आपसे वादा मेरा है कि हम आपको पूरा आसान से आसान भाषा में सिखाएंगे।